Good morning students, welcome to all in science class. This is your second chapter, nutrition in animals, part 3 for class 7th. In this video I give you some homework. Do this work in your rough copy. Your first question, answer the following questions. First is, which carbohydrate cannot be digested by human? ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो ह्यूमन के द्वारा डाइजेस्ट नहीं करा जाता है? विच कार्बोहाइड्रेट्स कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन? सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन. सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन. वो डाइजेस्ट किसके द्वारा करा जाता है? एनिमल्स के द्वारा, जो क्या है, जो ग्रास ईटर है, रूमिनेंट्स के द्वारा जो है वो डाइजेस्ट करा जाता है. Second is, how many chambers are present in stomach of ruminants? How many chambers are present in stomach of ruminant? There are 4 chambers present in stomach of ruminant. There are 4 chambers are present in the stomach of ruminant. कितने chambers हैं? 4 chambers हैं. Why should not talk while eating? हमें खाते समय बोलना क्यों नहीं चाहिए? We should not talk while eating because food particle may enter in the windpipe. कि जो फूड पार्टिकल हैं वो कहाँ एंटर हो सकते हैं? हमारी विंड पाइप में एंटर हो सकते हैं. Fourth is, how do amoeba engulf the food? How do amoeba engulf the food? कि वो अमीबा जो है वो भोजन को किस तरह से लेता है? अमीबा engulf the food with the help of pseudopodia. अमीबा engulf the food with the help of pseudopodia. How many types of teeth? Name them. कितनी तरह के होते हैं teeth? How many types of teeth? There are 4 types of the teeth. कौन कौन से? They are incisor, canine, premolar, molar. I repeat, there are 4 types of teeth. They are incisor, canine, premolar and molar. Sixth question, what do you mean by ingestion? What do you mean by ingestion? Ingestion से आप क्या समझते हो? The process in which फूड एंटर आवर बॉडी. क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा भोजन जो है हमारे शरीर में पहुंचता है, या क्या है, भोजन को खाना क्या है? इंजेशन कहलाता है. ड्रॉ द बेल लेवल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ड्रॉ द बेल लेवल डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. ऑल यू नो दैट कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस किस से मिलकर बना है? एलिमेंट्री कैनाल से और डाइजेस्टिव ग्लैंड से. किससे मिलकर बना है? एलिमेंट्री कैनाल से और डाइजेस्टिव ग्लैंड से. तो एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट पार्ट क्या आता है? माउथ, फिर आता है ओसोफेगस, फिर आता है स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. एंड इन द डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या आता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड में आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेंक्रियास एंड गॉल ब्लैडर. गॉट इट? ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम. बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाना है. सेकेंड इज, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. एक एक शब्द लिखना है इन सब के लिए. नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ undigested food from the body. The process of removal of undigested food from the body. Removal of undigested food from the body is called egestion. कि भोजन का बाहर निकल जाना क्या कहलाता है? egestion in the form of stool. Ingestion. Second is, the longest part of the digestive system. लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का? द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल. कौन सा पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल. थर्ड इज, टीथ यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग.
टीथ यूज फॉर वाइटिंग एंड कटिंग. कौन से टीथ यूज होते हैं वाइट और कट करने में? जैसे हम भोजन खाते हैं किसके द्वारा खाते हैं? फ्रंट टीथ से खाते हैं. वो कौन से होते हैं? इंसाइजर. द फोर्थ इज द ऑर्गन दैट मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. जो ऑर्गन है दैट मेड अप द एलिमेंट्री कैनाल, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम. क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम. फिफ्थ इज कार्बोहाइड्रेट that cannot be digested by human. Carbohydrate that cannot be digested by human. This is your first question. We already discussed. Carbohydrate that cannot be digested by human. Cellulose. That is cellulose. This is all about your chapter or your exercise. Thank you, students. Have a nice day. Subscribe the channel and press the bell icon for notification.